नरेंद्र मोदी ऐप। इस ऐप को हम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या फिर 1800-2090-0920 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना। मुझे विश्वास है अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं किसानों के ऊपर और शोषित, प्रताड़ित व मुफलिसी की जिंदगी जीता हुआ संघर्ष करता किसान। यह एक ऐसी छवि है जो अनेक आंदोलनों को प्रेरणा देती है, क्योंकि ये जो छवि है ना, ये एक आंदोलनों के लिए ईंधन जैसी होती है। और इसीलिए ये प्रयास इस छवि को सुधारने या इनकी समस्याओं का नहीं, बल्कि इससे अधिक इस छवि को ऐसा ही बने रहने देने का किया जाता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ऐसा क्यों है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इन आंदोलनों की जरूरत पड़ रही है। खासकर किसान आंदोलनों की बात कर रहा हूं मैं आज। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक आकलन है और उसके अनुसार पंजाब के हजारों किसानों ने पिछले अनेकों वर्षों में आत्महत्याएं की है। और इन आत्महत्या का एक मुख्य कारण है उन किसानों द्वारा उन लोन्स को न लौटा पाना जो उन्होंने आढ़तियों या बैंकों से लिया है। और यह भी अचरज की बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड, किसान साथी जैसे अभूतपूर्व योजनाओं के होते हुए भी किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर, कई बार तो 25 से 30% या उससे ऊपर ब्याज दरें होती हैं, उनसे इन्हें लोन लेना पड़ता है, इन सूदखोरों से लोन लेना पड़ता है, जो कि अंततः बहुत से किसानों की आत्महत्या का भी कारण बनती है। तो आइए, जो ये खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान, जो ये हमारी श्रृंखला है, उसके माध्यम से हमारा आज का एपिसोड किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। उसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ किसान, साथ ही कुछ विशेषज्ञ। तो उनसे हम जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और जो बैंकर हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी हर प्रकार से अपना पर्सपेक्टिव आपके समक्ष रख पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से देखें और जो भी आपके अन्य साथी हैं उन तक भी इन कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस आज के इस कार्यक्रम में मिले जानकारियों से उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। सदियों के अपने बहुमूल्य अनुभव को हमारे पुरखे कुछ पंक्तियों में साझा कर गए। बड़ी ही सरल भाषा में इन कहावतों से उन्होंने इतनी सटीक बातें कही हैं कि यदि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो बहुत सी समस्याओं का हल सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ही एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। जिसका मतलब है सबसे अच्छी खेती, फिर व्यापार, फिर नौकरी, और जब ये कोई ना मिले तो भीख मांगकर जीवन यापन करें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इस कहावत में बेबस लाचार कृषक तो नजर नहीं आता। और वास्तविकता भी यही है। धरती माँ के आशीर्वाद से समस्त समाज, राष्ट्र को धन धान्य से संपूर्ण कर देने वाला किसान नहीं बेबस है और ना लाचार है। और यही नहीं, समस्याओं, बाधाओं से जूझने का उनका जो सामर्थ्य है, जो धैर्य है, जो तरीका है, वह भी हम सबके लिए आदर्श है। माँ अन्नपूर्णा की आशीष सभी तक पहुंचाने वाला किसान अन्नदाता नहीं तो और क्या है। केवल धन मात्र से ही हम अन्न खरीद पाए, यह तो असंभव है जब तक उसका उत्पादन न हो। और यदि आपने जरा भी बागवानी या कृषि की ओर ध्यान दिया होगा तो आप स्वयं ही समझते होंगे कि इसके लिए कितने धैर्य की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीट की श्रृंखला खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे किसानों से जुड़े विषयों पर बड़ी ही सहज व सरल भाषाओं में सार्थक चर्चाएं। हमारे पुरखों की सीखों को अपने जीवन में आत्मसात करके किस प्रकार से किसान समस्त देश, समस्त समाज की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता कर वह नए नए प्रयोग कर रहे हैं, यह सभी आपके समक्ष हम उन्हीं किसानों के अनुभवों से प्रस्तुत करेंगे। इसमें भाग लेंगे वही किसान जो स्वयं खेती कर रहे हैं, वही किसान जो स्वयं बातों को समझ रहे हैं, वही किसान जो सच में अन्नदाता शब्द को सार्थक करते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप भी ऐसे किसी कृषक या कृषक समूह को जानते हैं तो हमसे उनके विवरण साझा करें। हम चाहेंगे कि वह भी इस कार्यक्रम में आकर अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। तो आइए देखते हैं खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान का अगला एपिसोड। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
और जैसा कि आपने अभी बैनर देखा, जो विषय है आज का, किसान क्रेडिट कार्ड। हमने नमो ऐप वर्चुअल पे एक नई श्रृंखला शुरू की थी, खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान। तो उसी श्रृंखला का आज ये दूसरा संस्करण है, दूसरा एपिसोड हम कह सकते हैं इसमें, कि जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, इसके उपयोग क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो हमने कोशिश की है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ता हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं देश के, उनको हमने आज जोड़ा है। साथ ही साथ बैंक किस प्रकार से मदद करता है किसान क्रेडिट कार्ड में, बैंक एज फैसिलिटेटर क्या भूमिका निभाता है, तो वहां से भी हमारे साथ अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं स्वागत करता हूं मनीष बाफना जी का, आशीष राय जी का, संजय मिश्रा जी का, रवि सिंह जी का, आशीष मिश्रा जी का, बाला साहेब जी का और नवीन नयन जी का। इससे पहले हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें, मैं अनुरोध करूंगा एक एक करके आप लोग अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, ताकि हम सभी एक दूसरे को जान भी लें, और फिर हम इस परिचर्चा को प्रश्न उत्तर या फिर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, जानकारियां हैं, उसके माध्यम से आगे की तरफ ले चलेंगे। तो शुरू करते हैं मनीष बाफना जी से। मनीष बाफना जी, आप कृपया एक बार अपना परिचय दें और फिर हम अगले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ेंगे। कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें मनीष जी। हेलो। जी, आवाज आ रही है, बताएं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, पैनलिस्ट जो बैठे हैं, और आज का जो विषय रखा गया है किसान क्रेडिट कार्ड पर, आप सभी भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। और मैं मनीष बाफना इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं किसानी भी करता हूँ और कृषि क्षेत्र में अपना पत्रकारिता भी करता हूँ और कृषि उद्योग का संचालन भी करता हूँ। और आज का जो विषय बहुत ही आवश्यक विषयों में से है, ये किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ी किसान हित की योजना है। तो इस पे जो भी सुझाव आएंगे या हमारे मन मस्तिष्क में जो भी प्रश्न है या हम जो जानते हैं, उसका आज इस डिस्कशन चर्चा में उसको शामिल करेंगे। और चर्चा में मुझे सम्मिलित करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मनीष जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करूंगा आशीष कुमार राय जी से, क्या आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और एक बार अपना परिचय दें। सभी अन्नदाता बंधुओं को नमस्कार। और बहुत खुशी है कि इस गंभीर विषय पर परिचर्चा हो रही है। मैं आशीष कुमार राय, एक पैरा टीचर और पत्रकार के साथ साथ कृषक भी हूँ, और मैं ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक खाद बनाने का काम करता हूँ, और इसके साथ ही मधुमक्खी पालक किसान हूँ। तो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत लाभ है किसानों को, हम लोग भी लाभ ले चुके हैं, और इससे हमें आगे जाने में बहुत मदद मिल रही है। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और मैं संजय मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो भी अपना परिचय दें। संजय जी। नमस्कार सभी जुड़े हुए भाइयों को, किसान भाइयों को सादर प्रणाम। मैं संजय मिश्रा, मिश्रानी घोसियां और आई भदोही से हूँ। मैं धान की खेती करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। और रवि सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा रवि सिंह जी से, वो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। सभी को सादर प्रणाम। मैं रवि सिंह, अमेठी उत्तर प्रदेश से, और बहुत ही खुशी है मुझे कि किसानों की इस परिचर्चा में मुझे भी सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। अब हम आगे चलते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आशीष मिश्रा जी से कि वो भी अपना एक बार कृपया माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें सभी को। आशीष जी। नमस्कार सभी जुड़े हुए भाइयों को। मैं आशीष मिश्रा, कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। वर्तमान में मैं एक बैंक में गुजरात में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। और आशीष जी ने जैसा परिचय दिया, तो ये है हमारे वो बैंकर जो बैंक से रिलेटेड सारी बातें हमें बताएंगे और हमें समझाएंगे कि अगर किसी को डाउट है तो वो भी क्लियर करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए नीरज नयन जी। नीरज नयन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना कृपया एक बार परिचय दें और फिर हम परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। नीरज जी।
जी नमस्कार, मैं नीरज नयन मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। खेती करता हूँ, किसानी करता हूँ। मक्के के क्षेत्र में मैंने काफी नाम किया है। अपने क्षेत्र में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता हूँ, धान की खेती करता हूँ, गेहूं भी लगाता हूँ और किसान क्रेडिट कार्ड जब से मेरे पास आया है, मैं कहूँ कि ये किसानों के लिए संजीवनी है। बहुत बड़ी मदद हुई है किसानों को इससे और बीच-बीच में जो इसकी राशि बढ़ाई गई है, उससे भी लाभ हुआ है। धन्यवाद नीरज जी। और बाला साहेब जी से अनुरोध करूंगा कि बाला साहेब जी आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करके एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं बाला साहेब बालके हूँ। बेसिकली शिरडी से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा बैकग्राउंड फैमिली से ही है। मैं फैमिली मतलब पूरा खेती ही करता है। हमारे यहाँ पे ज्यादा तौर पर गेहूं, ओनियन और शुगर केन, मतलब हमारे यहाँ से ही एशिया का फर्स्ट शुगर फैक्ट्री जो कोऑपरेटिव निकला है वही हमारे यही से है। हमारे यहाँ से पहले से ही कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होके फार्मिंग करते हैं। और मेरा खुद का एक एनजीओ है बालजोत फाउंडेशन, उनके थ्रू भी हम लोग काफी लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होती है किसान क्रेडिट के बारे में काफी फार्मर्स को हम लोग जानकारी देते हैं। और ये किसान क्रेडिट कार्ड जो संकल्पना है काफी मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफी मतलब यूजफुल है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल है जो मतलब खेती करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल, वो काफी इससे मदद हुई है बैंक से लेके। मतलब छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं, फिर वो शुगर केन के हो, ओनियन के हो, जो भी कोई हो, भले यहाँ पे कॉटन भी काफी चलता है, उसके लिए काफी मदद हुई है। और मैं खुद फार्मर हूँ और एजुकेटेड भी हूँ और मेरा खुद का बिजनेस भी है। तो मैं काफी मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल की है और सचमुच ये ग्राउंड तक काफी लोगों को यूजफुल हुआ है, क्योंकि आजकल छोटी छोटी खेती जो करते हैं लोग, उनको खेती करने के लिए ही भांडवल नहीं मिलता। यानी कि इकोनॉमिकल सपोर्ट जो किसान क्रेडिट, इसी नाम में ही क्रेडिट है, मतलब किसान को कोई क्रेडिट देता नहीं, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है कि किसानों को क्रेडिट मिला है और काफी कम हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो काफी फार्मर्स के लिए सपोर्टिव हुआ है और आज इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाला साहेब जी। और अब जैसा हम देख रहे हैं, हमने सभी का एक परिचय भी प्राप्त कर लिया, सब जान चुके हैं एक दूसरे को, कौन कहाँ से है और किस कार्य में है, किस कार्य क्षेत्र में है। तो मैं मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें और अपने आप पॉइंट्स रखें, और फिर साथ ही साथ जितने भी हमारे किसान भाई बंधु जुड़े हैं वो उनके जो पॉइंट्स होंगे वो भी हम लेंगे। साथ ही आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, तो वो जो भी क्लैरिटी होगी, जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करेंगे बैंक की तरफ से। जी मनीष जी। ना है यह वास्तव में इसकी विचारधारा सोच जिनने भी डाली होगी तो उन लोगों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, क्योंकि किसान की माली स्थिति भारत में आजादी के बाद से निरंतर निरंतर दुर्गति की ओर जा रही थी। साहूकारों में वो जकड़े हुए थे, वो पूरे पूरे उनके ऊपर कर्ज का बोझ बना रहता था। और जिस प्रकार साहूकार उन लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको बचाने के लिए योजना का संचालन किया। योजना कब आई इसके लिए थोड़ा संक्षेप में बता दूं मैं। जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ग्रामीण व्यवस्था के काफी नजदीक थे, तब उन्होंने किसानों की कृषि को सुधार करने के लिए केसीसी योजना को लाने का एक संकल्प लिया था। और वो मानते थे किसानों की स्थिति जब सुधरेगी, जब गांव का ग्रामीण का विकास होगा, तो उसी ग्रामीण विकास को लाने के में सुधार लाने के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था। उस टाइम ये 1996 की बात है, जो अटल बिहारी की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ किया गया। उसमें उन ग्रामीणों को शहर के पास लाने का प्रयास किया गया था, और जिससे ये नजदीक आवे। और ये जब नजदीक आते हैं, अब उनके पास, अब ग्रामीण वालों के पास कुछ रुपया पैसा होना चाहिए, तो रुपया देने की एक नई स्कीम जो लॉन्च की, वो किसान क्रेडिट कार्ड रही है। वो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जब उन्होंने प्रारंभ की गई थी, तो उस समय पे इसका काफी असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया, और यहां से हमारी किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई।
अब ये 1998 से प्रारंभ हुई और अभी वर्तमान में निरंतर चल रही है और उसमें कई सुधार हुए हैं, मगर जो बड़ा सुधार जब देखा गया है वो हमारे ये 2015 के बाद जब मोदी सरकार आई उसमें काफी बड़ा आया, क्योंकि 2014 तक 13-14 जब ये मनमोहन सिंह जी सरकार रही थी उसमें किसान क्रेडिट की जो होल्डर थे, किसानों की जो संख्या थी वो 2 करोड़ की समथिंग की थी। फिर उसको और बढ़ाने की जरूरत थी उसमें, और उसमें से भी जब 2 करोड़ किसान इसमें जो जुड़े हो गए उसमें से 10% या 10% उसमें डिफॉल्टर हो गए थे। डिफॉल्टर क्यों हुए थे? क्यों? उन लोगों के ऊपर जो उस समय केसीसी की योजना चल रही थी उसमें ब्याज की दर बहुत ज्यादा थी। हमारे जो किसान बंधु जो हैं बैठे हुए हैं और बैंकर्स बैठे हैं वो और बेहतर समझा पाएंगे, तो उस टाइम ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा थी, तो डिफॉल्टर भी हो गए वो। जब मोदी सरकार आई तो जो कार्य कर रही है, तो एक बात निश्चित रूप से देखने वाली है कि इस किसान क्रेडिट को भव्य रूप देना और उसको अधिकतर किसानों तक पहुंचाने का जो संकल्प ये मोदी सरकार ने लिया, तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र है सरकार है, क्योंकि अब उन्होंने 2020 तक 7 करोड़ किसानों को इसमें सम्मिलित कर दिया और कुल 14 करोड़ों को सम्मिलित करना है, तो मतलब अभी भी 50%, 48 से 50% अभी वंचित है। अब सबसे बड़ी बात ये हुई जब योजना चली तो किसानों की जेब में जब पैसा जाएगा, जब किसानों के पास उनकी राशि उनके जेबों में आएगी, उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आएंगे, तभी वो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। जो केसीसी पूरा करती है, कृषि गतिविधियों को पूरा करना वो पूरा करती है वो पे। जब ये पैसा जब आती है तो दो ही व्यवस्था में किसान पैसा डालता है तो ग्रामीण की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती है। जब ग्रामीण की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है। ये बहुत अच्छी बात सोच है कि ग्रामीणों को मजबूत कैसे करें, तो ये केसीसी बहुत बड़ा उनको संबल देता है, उनको बहुत बड़ा सहारा बनता है। और उसमें एक समस्या जब आ रही थी कि इसमें ब्याज की दरों को क्या कहा जाए, तो उनके ब्याज की दर को भी कम कर दिया गया है। ब्याज काफी कम कर दिया गया है, मेरे ख्याल से 4% ब्याज की दर है। और उसमें उन लोगों को भी आत्मसम्मान को बढ़ाया है। यदि जो समय पर इसको ऋण जो अपना ये केसीसी की लिमिट को ऋण को वापस जमा करते हैं, साल में जब अंत में जमा किया जाता है जो फाइनेंशियल के बाद, जो पहले कर देता है, समय पे कर देता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उसका स्वाभिमान को रक्षा करते हैं, तो उसको भी विशेष छूट दी गई जिससे कि उसकी एक जल्दी जमा करने की प्रवृत्ति आए। और उनका भी ऐसी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भैया कि उन लोगों को लाभ नहीं मिलता जो ईमानदारी से काम करते किसान, उन लोगों को लाभ नहीं मिलता, तो इसमें उन लोगों को भी लाभ देने के लिए ये उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड में उस लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। और दूसरी बात ये हो रही है जब अब धीरे धीरे अब इसके स्केल भी बढ़ा दिया गया है, अब 1,60,000 के समथिंग हो गया है। और अभी जो मोदी सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उन्होंने उन लोगों को शामिल कर लिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड में जो मछुआरे थे, जो उनको पास इस प्रकार की योजना का लाभ ही नहीं मिलता था, मगर वो बहुत बड़ी गतिविधि करते थे, आर्थिक गतिविधि में शामिल थे, पशुपालन लोग शामिल थे, वो उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये और इसका दायरा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब यह हमारी आम जनता, आम किसानों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी बहुत बड़ी केंद्र सरकार, जो वर्तमान केंद्र सरकार ने विचार दिखाया, एक बहुत बड़ी उन्होंने इसका अभियान छेड़ रखा है। वो अभियान ऐसा छेड़ रखा है कि अब बैंकर खुद किसानों के पास जा रहे हैं। और यदि मान लो यदि कोई, हम भी किसान हूं, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी कि मैं नहीं जा पाया था, मगर मेरा फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म को त्वरित एक्शन लिया गया बैंक के द्वारा और उसको लिमिट में परिवर्तित किया गया। तो अभियान भी चल रहा है, जब जन अभियान चलता है ऐसा किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चल रहा है जो पहले नहीं था। तो कारण यही है कि जब हम हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देंगे, ब्याज उस पर कम रखेंगे, गतिविधि अच्छी होगी, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आएगा, तो उनकी मालिया हालत तो सुधरेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अच्छी सुधरेगी। तो ये मेरा संक्षेप में भी बताया जा रहा है, और अभी मुझे आगे मौका देंगे तो उसमें भी अपन उसमें बात करेंगे। तो यह भी वर्तमान में और भी हमारे काफी लोग बैठे हुए, तो उस पर और चर्चा हम करेंगे आपसे। जी धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, नीरज नयन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा उन्होंने बताया कि वो बिहार से हैं और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अपनी चीजें बताई, तो मैं अनुरोध करूंगा, आप किसान क्रेडिट कार्ड भी यूज करते होंगे,
तो उसके विषय में आप भी अपने विचार रखें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नीरज जी। एक बार माइक अनम्यूट कर लें नीरज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक अभी भी म्यूट है। मैं पिछले 10 वर्ष से किसान क्रेडिट कार्ड का धारक हूं और जब मैं पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था, बैंक ने मुझे 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाया। मैंने अपनी गतिविधि सही रखी, सही समय से कर्ज को रिटर्न करता रहा, तो फिर बाद में बढ़ाकर उन्होंने उसे 1 लाख रुपया कर दिया और विगत वर्ष जो राशि बढ़ी केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो आज वो हमारी राशि 1,60,000 रुपया हो गई है, जो हमारे लिए काफी बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बगैर जमीन मॉर्गेज किए अगर किसानों को 3 लाख कर दी जाए तो हम किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और लाभ मिलेगा। आज जमीन मॉर्गेज करने पर हमें 3 लाख रुपए मिलते हैं और नहीं मॉर्गेज करते हैं, इस स्थिति में हमें 1,60,000 रुपए मिलता है। तो 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर इसको अगर सरकार 3 लाख कर दे तो हम किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे भी मुझे लाभ मिल रहा है, काफी सहूलियत मिल रही है। और जिस तरह से मैं इसमें कुछ कठिनाइयां देख रहा हूं शुरू के दिनों में, जैसे कि अभी मनीष जी बता रहे थे कि मनमोहन जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड बनने की गति धीमी थी, बहुत किसान वंचित थे, जो अभी बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय से प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देने की बात कही और जिनको सम्मान निधि मिली है उन लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड से अगर वंचित हैं तो उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात कही गई थी। कठिनाई यहाँ ये आ रही है, अगर इसमें सुधार होता है तो किसानों को बहुत लाभ होगा। जो किसान सम्मान निधि की राशि अपने बैंक, अगर उनका बैंक उनके गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर में है, वहां से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कहते हैं तो बैंक मैनेजर का कहना है कि आप अपने निकटवर्ती बैंकों में ही आवेदन करें किसान क्रेडिट कार्ड का। और ऐसे में किसान सफर कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों का नहीं बन रहा है। मैं किसानों से जुड़ा हूं, इसलिए इस तरह की बातें मेरे पास आई है। मैं इसे उचित मंच पे भी रखना चाहता हूं और आपके मंच से भी इसको साझा करना चाहता हूं। अगर निकटवर्ती बैंक में ही बनना है तो कम से कम उसको सहूलियत दी जाए, प्राथमिकता दी जाए कि जिनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि बन रही है, सरकार की ऐसी योजना बन गई है कि इन धारकों को हमें किसान क्रेडिट कार्ड भी देना है, तो 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर अगर बैंक अकाउंट में उन्होंने वो नंबर दिया है तो वो वहां उनके नजदीक वाले बैंक में भी बनने में कोई कोताही नहीं हो। मैं आगे भी अपनी बात रखूंगा और साथियों से जानना चाहता हूं कि उनके तरफ किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर काम चल रहा है, वो किस तरह से लाभान्वित हैं। धन्यवाद नीरज जी। और इससे पहले कि हम आशीष मिश्रा जी के पास चलें, मैं आशीष राय जी से एक बार अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें किसान क्रेडिट कार्ड यूजर होने के नाते और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और फिर हम आशीष जी के पास चलेंगे। जी आशीष राय जी। माइक अनम्यूट कर लें आशीष जी। आशीष राय जी, एक बार माइक अनम्यूट कर लें आप अपना। नमस्कार सभी को। मैं पिछले 6 साल से किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा हूं और इससे काफी सहूलियत होती है हम लोगों को। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो हमको लग रहा है कि कुछ किसान बंधु भी जो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके और उसको खेती में न ला के इधर उधर लगा देते हैं, इस वजह से उनको उस लोन को भरने में दिक्कत होती है। लेकिन जो हमारे किसान बंधु हम देखे हैं कि उस पैसे का सदुपयोग करते हैं अपने खेती में, तो आसानी से उसको अपने निर्धारित समय से पहले जमा कर देते हैं। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इसमें और सुधार की जरूरत होगी कि थोड़ा कागज का जो काम है उसको और कम किया जाए। जैसे कचहरी से कागज बनवाना पड़ता है किसानों को दौड़ धूप के, और कुछ बैंक के लोग हैं जो थोड़ा बहुत परेशान करते हैं उनको। तो इसके लिए एक अगर नोडल अधिकारी हो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए केवल,
हर तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, और बैंक के लोग भी हैं और एक नोडल अधिकारी हो, दोनों लोगों को एक संयुक्त करके उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाए तो काफी सहूलियत होगी। और मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि जो किसान जिनके पास खेत नहीं है, पशुपालकों को भी वो केसीसी के दायरे में लाए हैं। तो इससे काफी किसान बंधुओं को जिनके पास खेत नहीं और खेती करते हैं या पशु पालते हैं तो उनको काफी सहूलियत मिली है। और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसका दायरा और बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष राय जी। और इससे पहले कि हम आशीष मिश्रा जी के पास चले, एक और बैंकर हैं जिन्होंने अपना वीडियो भेजा है, वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो एक बार उनका वीडियो प्ले कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के और डाउट्स होंगे या कुछ होंगे तो फिर आशीष मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम वो सारी डिटेल्स ले लेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से, कृपया अगर वो वीडियो प्ले कर दें तो। अरविंद जी। नमस्कार। किसान भाइयों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा दिए जा रहे बहुत सारे कृषि योजनाओं पे आधारित जो कृषि ऋण होते हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। खास करके किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको 1,60,000 तक की राशि बिना कोई कागज़, बिना कोई दस्तावेज गिरवी किए बैंकों से मिल सकता है। यह राशि आपको खेत में लगने वाले खर्चे जो बुआई से लेकर के कटाई, भंडारण, संरक्षण तक लगते हैं उसके लिए दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सस्ता और सरल ऋण है। आप कोई भी ऋण जो भी काम करने के लिए ले रहे हैं, अगर आप घर का लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं तो घर बनाते हैं, आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी तरह आप किसान क्रेडिट कार्ड से जो आप कृषि ऋण ले रहे हैं उसका उपयोग अगर आप कृषि मद में ही करते हैं तो इससे सस्ता आपको लागत कहीं नहीं मिलेगा खेती करने के लिए। इसमें आपको 7% की ब्याज दर लगती है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें आपको 3% की सब्सिडी यानी कि 3% का सबवेंशन जो है आपके खाते में वापस करती है, बशर्ते कि आप इसका त्वरित भुगतान करें या जो भी आपकी रीपेमेंट है उस रीपेमेंट के हिसाब से आप अपने केसीसी खाते में पैसा वापस जमा करें। केसीसी में आप अकाउंट में आप जो है इसे सेविंग की तरह भी चला सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा पैसा रखेंगे तो आपको इसमें सेविंग पे जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी मिलेगा, और इसको आप बिल्कुल कैश क्रेडिट की तरह चला सकते हैं। कभी भी इसमें जमा कर सकते हैं, कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक एटीएम भी दिया जा सकता है, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस एटीएम कार्ड से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आपको खाद की परचेज करनी है या बीज की, कीटनाशक की परचेज करनी है। केसीसी में अन्य जो लाभ हैं, इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता है। जैसे कोई भी आप लोन लेते हैं, होम लोन, कार लोन, कुछ भी, उस ऋण में आपको एक आपका मार्जिन देना पड़ता है। 100% लोन किसी भी काम के लिए आपको बैंक से फिनांसिंग नहीं होती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में आपको 100% लोन होता है। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास जो ज़मीन है, आपके पास जो खेत है, उसके ऊपर होने वाले व्यय और उससे आने वाले आय के ऊपर प्रत्येक जिले, राज्यवार जो है वो निर्धारित किया जाता है। एक कमेटी होती है जो निर्धारित करती है कि यहाँ पे इस ज़िले में इस जगह पे किसी खास फसल के लिए कितनी लागत होगी और उससे कितना इनकम होगा। तो ये जो ऋण की सीमा है ये इस पर निर्धारित होता है। 1,60,000 जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको बिना कोई भी कागज़, दस्तावेज गिरवी किए मिलता है। आप इससे ऊपर का भी ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के मद में ले सकते हैं। 3 लाख तक के ऋण में आपको जो सबवेंशन की, जो सब्सिडी की राहत है वो मिलती है, तो आपका कुल ब्याज जो है वो 4% हो जाता है। कई राज्यों में राज्य सरकारें भी ये 4% सब्सिडी वापस देती हैं अगर आपका कंडक्ट, आपके खाते का जो लेन देन है, आपका जो रीपेमेंट है वो आप समय से करते हैं। अगर आप भुगतान समय से कर रहे हैं तो कई राज्य उस 4% को भी सब्सिडी में दे करके आपको ब्याज 0 कर देती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर आप
इसके बारे में बैंक से पता करें और बैंक में जा कर के इस लोन को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही अभी कोरोना के दौर में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पे जो भी खाताधारक थे उनको त्वरित राहत देते हुए किसान तत्काल योजना में भी राशि स्वीकृत की थी, जिसमें बैंकों से इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग केसीसी खाताधारक हैं उन्हें भी ऋण दिया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मैं कहूँगा कि इससे सस्ता, इससे अच्छा खेती में उपयोग करने के लिए कोई भी ऋण आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। इसमें सरकार का बहुत फोकस होता है, आपको यह ऋण बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत कम दस्तावेज में मिल जाता है। हाँ, खास करके यह ध्यान रखना है कि आपकी ज़मीन की जो हिस्सेदारी है, आपका ज़मीन का जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आप 1,60,000 से ऊपर भी ऋण ले रहे हैं, अगर ज़मीन बैंक को मॉर्गेज करना पड़ता है, गिरवी रखनी पड़ती है, तो आपको उसमें परेशानी नहीं आती है, कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। साथ साथ हम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि एक सरकार की स्कीम है कृषक साथी को लेकर के। यह आपको साहूकारों से जो ऋण लेते हैं, आप जो भी आप उधारी लेते हैं, बहुत ही बड़े ब्याज दर पे आप पैसा उनसे उठाते हैं, उसको चुकाने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से 1 लाख तक का ऋण देती है। बैंक इसमें 1 लाख तक के ऋण में आपसे कोई कागज़ नहीं मांगता है, कोई आपसे गारंटी नहीं मांगता है, कोई गिरवी, कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है। यह 1 लाख का ऋण जो है आपको सिर्फ एक एफिडेविट के माध्यम से आपको साहूकार का नाम बताना है कि आपने इनसे 1 लाख रुपए का पैसा लिया था, आप उसे चुकाने के लिए यह ऋण ले रहे हैं। यह ऋण आपको 5 साल के लिए भुगतान दर पे मिलता है। 5 साल में यह ऋण को आपको चुकाना होता है और मुझे लगता है कि साहूकारों से मुक्ति के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके बारे में भी आप बैंक में जा कर के पता कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये मिलने वाला ऋण है। इसमें सिर्फ आपको अपना जो पहचान पत्र है, पता है, फ़ोटो है, बस ये लेकर के जाना है। आपका खाता उस बैंक में है तो और भी आसानी हो जाती है। साथ साथ किसानों को बताना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड ही नहीं, आप खेती के अलावा अगर पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं या उससे आधारित कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप बगीचा लगा रहे हैं, आप सब्जी बो रहे हैं, आप फल फूल की खेती कर रहे हैं, इन सब के लिए बैंकों से आपको कृषि पे आधारित ऋण मिलता है और ये बहुत ही सस्ता होता है। हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप बाहर उधार लेने से, साहूकारों से बचने के लिए आप बैंक का रुख कीजिए। बैंकों से आप कृषि आधारित ऋण के बारे में पता कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जैसा हमने बताया था, यह ऋण आपको 5 साल के लिए एक बार में सैंक्शन हो जाता है। आपको 5 साल तक उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सालाना आपको बैंक में एक आवेदन देना है कि ये मेरा 1 साल पूरा हो रहा है, मुझे ये दोबारा से इस खाते को पुनर्जीवित कर दिया जाए, रिव्यू कर दिया जाए। तो आप 5 साल के लिए इस ऋण में निश्चिंत हो जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी या कोई भी और भी जो कृषि संबंधी ऋण योजनाएं हैं, उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको और आगे चाहिए, आगे कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। आप कमेंट में भी आप चाहें तो इसमें लिख करके हमसे सुझाव ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपका, हम उसका उत्तर आपको देंगे। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा आशीष मिश्रा जी से, क्योंकि निखिल जी ने अपनी वीडियो भेजी थी, वो हमने प्ले कर दी यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कुछ प्रश्न होंगे जिसके लिए उन्होंने बोला कि आपके प्रश्न हैं या कुछ सुझाव हैं तो आप अपने बैंक के माध्यम से पता कर सकते हैं। बट आशीष मिश्रा जी ने स्वयं अपना टाइम निकाला है हमारे इस परिचर्चा के लिए, तो मैं अनुरोध करूंगा आशीष जी कि आप इस बात को आगे ले चलें और क्या डिटेलिंग है वो आप कृपया बताएं किसान क्रेडिट कार्ड और संबंध में। आशीष जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मनीष बाफना जी ने, निखिल जी ने, सभी ने बहुत चीज़ें कवर करी, तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि
बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से लागू की गई थी, लेकिन ब्याज दरें उस किसानों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। उस समय किसान क्रेडिट कार्ड में 6 माह के लिए अगर कोई लोन लेता है तो 4% तक, और 1 साल के लिए कोई लोन लेता है तो 7% तक का ब्याज दर उसमें दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में लोन अमाउंट 50,000 से 3 लाख रुपए तक के बीच में होता है। पिछले 1 साल में कई बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि का वितरण किया गया, तो उससे एक बैंकों को एक ऐसा डेटा मिला जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक उन्होंने केसीसी का लाभ नहीं लिया है। तो पिछले 2 महीने में, अभी जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, तो वहीं से मैंने इस बात को सुना कि 2 महीने में कम से कम 25 लाख किसानों को पिछले 2 महीने में कार्ड इशू किए गए हैं। इसमें किसान कार्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि किसान लोन सबसे सस्ता होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें सब्सिडी प्रदान करते हैं। 3 लाख तक के लोन पर केंद्र सरकार के द्वारा 3% तक की सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की सब्सिडी है। गुजरात सरकार के द्वारा 4% की सब्सिडी दी जाती है। तो एक तरीके से गुजरात में कृषि लोन 3 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री है, 0% ब्याज दर पे किसान ऋण मिलता है। अभी किसान कौन कौन केसीसी के लिए एलिजिबल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो लोग खेती किसानी, पशुपालन, मछली पालन जो लोग करते हैं वो सभी लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अभी पात्र हैं। इसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स की है। जो भी किसान 60 साल से अधिक है उसको अपना एक को एप्लीकेंट लगाना पड़ता है जिसकी उम्र 60 साल से कम हो। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक में अपने नज़दीकी शाखा में आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जाके बैंक अपना उसको स्क्रूटनाइज करता है और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको लोन के लिए इशू करता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं है, बहुत ही मिनिमल। आपको अपना जाके उसमें बोझा जो चार्ज क्रिएट करना होता है आपके उस पर, अगर वो लोन अमाउंट 1,60,000 रुपये से ज़्यादा का है तो। और अभी एक हमारे मित्र बता रहे थे कि बैंक का चार्ज ना चढ़ाना हो तो बैंक का चार्ज चढ़ाना हमेशा फायदेमंद ही रहता है। कम से कम जैसा कि हम लोग देखते हैं कि खेती में काफ़ी सारे ज़मीनी विवाद ये सब होते रहते हैं। अगर बैंक का ही चार्ज चढ़ जाता है तो बाकी चार्ज कोई ऐसा क्लेम नहीं कर पाता है। तो हमारे हिसाब से वो चीज़ अच्छी ही है। अगर आप अपनी बैंक पे ज़मीन पर चार्ज क्रिएट करके आप लोन अमाउंट 3 लाख तक का लेते हैं तो इट इज़ गुड। बाकी ब्याज दर हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि 7% ब्याज दर में सभी उपलब्ध होते हैं। और इसके साथ भी काफ़ी सारी स्कीम्स अलग से ऐड की जाती हैं। किसी किसान को एडिशनल ज़रूरत है तो अपना गोल्ड लोन, किसी गोल्ड लोन ले सकता है, तत्काल लोन ले सकता है, ट्रैक्टर के लोन ले सकता है। मार्केट में अगर वो अपनी चीज़ों को बेचना चाहता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए 4 व्हीलर लोन, कार लोन ले सकता है, मोटरसाइकिल लोन ले सकता है। सभी एग्रीकल्चर लोन कृषि लोन से लिंक करके ही उनको कम ब्याज दर में ही दिए जाते हैं। अभी एक बात आती है, किसान अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई इस समय प्राकृतिक आपदा का पीड़ित होता है तो किसान पीड़ित होता है। अगर हम लोगों में से कोई भी कहे कि आप अपने पास जो भी आपकी संपत्ति है, चाहे नकदी हो, ज्वेलरी हो, आप अपने घर के गेट के बाहर रख दीजिए, और क्या आप हमको रात में सही से नींद आएगी? लेकिन हर किसान अपनी सारी संपत्ति खुले आसमान के नीचे छोड़ता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई और बहुत ही कम प्रीमियम पे उनकी फसल का बीमा भी किया जाता है। तो ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में अगर कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं, ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो उनको मुआवजा भी मिलता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको हर किसान को उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हर किसान को उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि अब उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो और किसी भी तरीके से उसको किसी दूसरे साहूकार ब्रोकर्स के थ्रू उसको परेशान ना होना पड़े। और ब्याज दर हर साल इस किसान अगर अपना काम करता है, उसको
एक बैंक डेबिट कार्ड दे देता है, बैंक सेविंग अकाउंट ओपन कर देता है, तो उसमें पर्सनल एक्सीडेंटल भी उसको मिल जाता है, 2 लाख रुपए तक का रुपए कार्ड पे जो इंश्योरेंस है वो भी मिल जाता है। तो परिवार में कोई क्षति होने पर उसको उसका भी भरपाई हो जाती है। और किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसको बैंक जो भी उसको वर्किंग कैपिटल देता है, जो भी उसका लोन सैंक्शन करता है, उसके लिए वो एक डेबिट कार्ड दे देता है। तो उसको जितना पैसे की ज़रूरत हो पूरे इन टेन्योर में, जब उसको खाद लगानी है, जब उसको बीज खरीदना है, जब उसको बुआई करनी है, जब उसको पानी के लिए पैसे चाहिए, सभी के लिए जब समय समय पर अपना समय रुपए निकाल कर उसको अपना यूटिलाइज कर सकता है। जिस समय जितना पैसा जितने समय के लिए निकालेगा उतने अमाउंट पर ही उसको ब्याज लगता है। और जब ब्याज की तो बात, अगर वो 1 साल में आकर उसी अमाउंट को वापस रिन्यू करके जाता है, तो जैसा कि गुजरात सरकार में है तो 0% पे ही लोन है। 3% केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, 4% गुजरात सरकार की। इसीलिए विभिन्न राज्यों में अपने अपने लेवल पर सब्सिडी दी जाती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किसानों के लिए बैंक के थ्रू उसको यूटिलाइज करने का, और अपना जो उनकी वित्तीय स्थिति है उसको सुधार करके अपना जीवन यापन अच्छे से करने का। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बैंक की तरफ से क्या चीजें हैं उसके बारे में बताया। हमारे और भी जो मित्र और साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो कृपया एक एक करके पूछ सकते हैं। जी मनीष जी, आप हाथ उठाएं, आप कृपया पूछें। मनीष जी। मेरा प्रश्न के साथ साथ एक चीज और बात दो बैंकर्स निकुंज साहब से और आशीष मिश्रा जी से निकली है। उन्होंने एक बात अच्छी बताई इसमें कि अभी जो प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, जो किसानों के प्रति बहुत सोच रहे हैं, उन्होंने सबके किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये डाल रहे हैं। जो जो किसान सम्मान निधि है, ये सब इनके खाते में डल रहे हैं। और इनके बैंक, आप दो बैंक बैंकर्स जो महोदय बैठे हैं, उन्होंने एक बात बताई, उससे इनको डाटा मिल गया है कितने किसान हमारे पास है जो इनके पास खाता नहीं था या वो वंचित थे किसी का क्रेडिट कार्ड से, किसान क्रेडिट कार्ड से। तो ये अब जब डाटा इनके पास उपलब्ध हो गया है, तो अब निश्चित रूप से वो अगली प्रक्रियाओं जब आगे बढ़ेगी, इनकी किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाओं को व्यापक स्तर पे जाएगा, फैलेगा, तो इन लोगों को लाभ मिलेगा। तो अब यहाँ लाभ मिल रहा है, तो मेरा प्रश्न यहाँ ही निकलेगा, उन लोगों के साथ निकलेगा कि कई राज्य जो है जो इस प्रकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ। ये जो है किसान सम्मान निधि, हमने देखा कई राज्यों में बड़ा एक आई है कि वो उनका पॉलिटिकल व्यू देखने का, सोचने का तरीका होगा, पर वो अपने राज्यों में लागू नहीं कर रहे। यदि मेरा तो एक निवेदन आ रहा है उन राज्यों में सरकारों से भी है कि वे अपने राज्यों में इस योजना को लागू कर दे, तो वो डेटा किसानों का वहां तक बैंकरों में पहुंच जाएगा और उनका खाता दिखना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी कोई स्कीम आएगी केंद्र सरकार की, तो वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा राजनीति से उठ के देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जो दो बातें दो बैंकर्स महोदय के माध्यम से आई है कि वो डाटा उनको उपलब्ध हो रहा है, जो पहले डाटा उपलब्ध नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी मुहिम चली है कि हमारे किसानों को एक डाटा उनका अकाउंट से मिल रहा है, उनको लोगों बैंकों को मिल रहा है। और दूसरी बात में बैंकर्स महोदय बैठे हैं, तो उनसे एक बात और करना चाहूंगा कि हम जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि हम जो 3 लाख तक का जो लोन मिलता है किसान केसीसी में, तो उनपे कोई अपना फाइलिंग चार्जेस, दूसरे चार्जेस जो लगाए जाते हैं, मेरे ख्याल से इस पे नहीं, पर ये सुनने में आ जाता है कई जगह पे कि इस प्रकार के चार्जेस अप्लाई कर देते हैं। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं, मतलब इसमें ऐसे चार्जेस नहीं, मगर कुछ बैंकर्स या कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उनसे चार्जेस लेते हैं। तो कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। ये बहुत बड़ी चीज है कि इस पे कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, फाइलिंग चार्जेस नहीं है। जी धन्यवाद, बताइए सर। जैसा कि मनीष जी ने बोला, बैंकर्स के पास जब पहली बार किसान सम्मान निधि को बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, उसी समय से सारे बैंक्स, सभी बैंक किसानों को अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत संख्या में हमें किसानों की सेवा करने का अवसर मिला है। और बहुत सारे किसानों को हमने अपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ उपलब्ध कराया है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो सका है। और जहाँ तक कि 3 लाख रुपए के लोन की फाइलिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा ऑलरेडी IBA के थ्रू एक एडवाइजरी बैंक को दी गई है कि बहुत ही न्यूनतम चार्जेस कहीं पे लगते हैं। हमारी बैंक में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन बैंक के अपने नियम अलग होते हैं। तो बहुत ही न्यूनतम चार्जेस कहीं होंगे तो होंगे, नहीं तो किसी भी तरीके का चार्ज 3 लाख रुपए के लोन तक में एप्लीकेबल नहीं किया जाता। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इसी में एक और चीज मैं आपको वो जोड़ना चाह रहा हूँ, ये बैंक से सही है। मैं सबका सामूहिक प्रश्न बना के ही पूछ रहा हूँ, ये सबका प्रश्न माना जाए इसको, कि ये प्रश्न ये हो रहा है यदि कोई किसान यदि बैंक में जाता है, वो अपना आवेदन भी दे देता है, किसी कारणवश से बैंकर उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको मानने को तैयार नहीं होता, तो वो कहाँ जाके अपनी बात को रखे जिससे उसकी बात को सुना जा सके। तो ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बैंकों में हमारे किसान बंधु लोग जाते हैं, मगर उनके वहां के जो राज दरबार को देखते घबरा जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो वो अब मान लो वहां नहीं हो रही, तो उनका एक सही रास्ता, सरल रास्ता कौन सा है जहां पहुंच पाए? तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दिया आशीष जी। जी आशीष जी। जहाँ तक बिना किसी कारण के कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को वापस नहीं करता, किसान बंधु को तो वापस करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक अगर किसान के मतलब कई जो जमीन के दस्तावेज हैं अगर वो क्लियर हैं और कोई पुराना कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि ये तो एक सरकारी योजना है, इसमें कोई भी बैंक किसी को वापस नहीं करता। फिर भी अगर ऐसा कुछ केस आता है तो बैंक अपने जो नज़दीकी जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस, वहाँ पे संपर्क कर सकता है किसान। और अगर उसके दस्तावेज में कुछ दिक्कत है तो उसका जो नज़दीकी मामलतदार ऑफिस है रिस्पेक्टिव, वहाँ पे वो संपर्क कर सकता है। अधिकतर मेरी नॉलेज में, जो कि मैं पिछले समय से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ज़मीनी दस्तावेज में ही दिक्कत आती है, तो इसमें ही अधिकतर चीज़ें फंसती हैं, इसीलिए बाकी तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर किसी का दूसरे का चार्ज क्रिएट है तो इसलिए कभी कदार उसमें फाइनेंस नहीं हो पाता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत किसानों को लेकर नहीं आती, जिसको अपना बैंक उसको अपने यहाँ से वापस करे। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। और रवि सिंह जी और संजय जी भी जुड़े हुए शुरू से, और शायद आपको बोलने का अवसर भी नहीं मिला है, तो मैं अनुरोध करूंगा रवि जी से कि अगर आपके कुछ विचार है तो वो भी कृपया रखें। अगर कोई सवाल है तो आशीष जी अभी अवेलेबल है, तो उनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। रवि जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है फिलहाल। मैं भी किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ और मैं सहकारिता विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ। आपने सुना होगा नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक। तो यहाँ से भी किसान ऋण मिलता है, मुझे भी मिला हुआ है। 1 लाख रुपए का मैंने ऋण लिया है, मेरी कोई जमीन बंधक नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी पहले, वो दिक्कत ये आती थी कि हम बैंक में जाते थे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, तो हमें दे दिया जाता था नोटिस, ले आइए। 6-7 बैंकों के नाम दे दिए जाते थे कि हर जगह जाइए, हर जगह से नोटिस लाइए कि आपने कहीं से कर्जा कोई नहीं ले रखा है। तो इस चीज से अब किसानों को मुक्ति मिल गई है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं हमेशा फसली ऋण लेता हूँ, गेहूं के समय मैंने ऋण लिया, गेहूं जैसे ही कटेगा मेरा 6 महीने के अंदर मैं जमा कर दूंगा। तो मुझे कोऑपरेटिव बैंक में एक फायदा और है, अन्य बैंकों में आप सीजनली अगर जमा करते हैं ऋण तो 4% ब्याज मिलता है, लेती है बैंक। लेकिन हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, 3.6 समथिंग कुछ है, यानी अन्य बैंकों से लगभग ½ % कम सीजनली अगर हम जमा कर देते हैं। तो अगर वार्षिक जमा करते हैं तो वहां पे भी जैसे अन्य बैंकों में 1 साल पे अगर हम कृषि ऋण अपना जमा करेंगे तो लगभग 7% इंटरेस्ट है जो देना पड़ता है हमें। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या है कि वहां पे ये 7% से भी थोड़ा सा कम है, पूरी तरीके से मुझे नहीं मालूम। लेकिन चूंकि मैं सीजनली जमा करता हूँ तो मुझे 3.6 समथिंग जमा करना पड़ता है, और बहुत ही अच्छे से मेरा काम चल रहा है। मेरे पास ये किसान कार्ड भी है, जिससे मुझे जरूरी नहीं कि मैंने जो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए मिला तो सारा का सारा मैं निकाल के घर में रखूं, कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास कार्ड है, खाद बीज जो भी कुछ मुझे लेना होता है ये हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ और आसानी से मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो पहले की तुलना में अब काफी फर्क आया है। जैसे 1 लाख रुपए तक का मैंने बताया आपको, तो अब मोदी जी की सरकार ने इस अमाउंट को 1,60,000 कर दिया है। यानी कि 1,60,000 तक अगर मैं ऋण लेता हूं तो ना ही मुझे किसी गारंटर की जरूरत है, ना ही मेरी जमीन बंधक होगी, और आसानी के साथ मुझे ये ऋण मिल जाएगा। धन्यवाद। जी अभी धन्यवाद जैसा रवि सर जी। ने बोला कि उनको बैंक में नो ड्यूज के लिए थोड़ा सा करना पड़ा, तो अभी तो
ये शायद पुराने समय की बात होगी। अभी तो बैंक के थ्रू सिबिल रिपोर्ट जनरेट करी जाती है, किसी भी किसान की या किसी भी ग्राहक की सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो ऐसी भी कोई समस्या अभी तो नहीं फेस करनी पड़ती है किसी को नोटिस के लिए नहीं जाना पड़ता। सिबिल नहीं रिपोर्ट नहीं, वही मैंने बताया कि पहले ये दिक्कतें आती थी, अब बिल्कुल नहीं आती, अब तो बिल्कुल सरल है, सिबिल कोई दिक्कत रिपोर्ट नहीं उस आती। चीज को पूरा प्रदर्शित कर देती है किसी भी जी 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 किसान के जी लिए। धन्यवाद जी जी धन्यवाद। और आखिरी में चलते चलते संजय जी भी हैं जुड़े हमारे साथ। संजय जी बताएं। जी जी भाई साहब, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसानों के लिए एक जीवन दान है। जो किसान आत्महत्या करते थे उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मान लीजिए हम साहूकार से ले लिए और साहूकार दबाव बनाने लगा, और दबाव बनाते बनाते और भाई एकदम प्रेशराइज कर देते थे कि उससे मुक्ति मिल गया। और जो किसान क्रेडिट कार्ड से अपने को आराम से एकदम आसानी से लोन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख का पहले तो 50,000 का मिलता था, अभी तो 1,60,000 हो गया है, हम लोगों को आराम से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम गए बैंक में, अभी जैसे हम खेती करते हैं धान का, और हमने धान 1 बीघा लगाया हूँ। 1 बीघे में मान लीजिए जो हम मंसूरी लगाते हैं 18 से 20 कुंटल होता है। 18 से 20 कुंटल होगा, और उसकी होती इतना बढ़िया है। और जो मोदी जी का अभी जो सम्मान निधि मिल जा रहा है, सम्मान निधि हम लोग 2,000 रुपया मिलता है। मान लीजिए पूरे 1 साल का मिला के 6,000 रुपया होता है। तो अगर हम लोग सीजनली करेंगे तो 2,000 1 बीघे का, मान लीजिए मैं 1 बीघे का काश्तकार हूँ, 1 बीघे का अगर मैं कर रहा हूँ तो 2,000 रुपए में मान लीजिए हम अपना खाद भी ले लेंगे। फिर उसके बाद उसी में अपना जैसे मान लीजिए जो ट्रैक्टर की जोताई होती है उसको भी कर लेंगे। तो उसमें मान लीजिए हम 1 बीघे में 18 कुंटल अगर हमारा हुआ, 18 कुंटल हुआ तो इस समय 1,868 रुपए में ले रही है सरकार। 1925 का जो हाइब्रिड का रहता है उसका लेते हैं। तो इस समय हम लोगों को धान में बचत लगभग में 28,000 रुपया बचत होता है 1 कुंटल में। और किसान क्रेडिट कार्ड से तो बहुत फायदा है। धन्यवाद संजय जी, आपने भी बड़े विस्तार से अपनी धन्यवाद। बातें रखी और ये भी बताया कि कैसे आपको फायदा हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का। और मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से कि सभी लोग जो भी हैं स्क्रीन पर आ जाएं, मनीष जी वगैरह सब लोग स्क्रीन पर एक बार आ जाएं। तो इस प्रोग्राम में काफी आशीष जी और सबका सहयोग रहा। उन्होंने आपने बताया बैंक के। जी आशीष जी बोलिए। जोड़ना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक में जुड़ने से बैंक और भी फैसिलिटीज और भी सुविधाएं एक्सटेंड करता है किसान को। जैसे कि उसको अचानक से कुछ जरूरत पड़ती है तो उसको तत्काल लोन एक बैंक की तरफ से मिलता है। उसको 7 साल के पीरियड में, 3 से 7 साल के पीरियड में उसको चुका सकता है। दोनों तरीके के मिलते हैं, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल। उसको एसएसजी के लिए लोन मिल सकता है। उसको क्या नाम है, उसके पास अगर फिर भी और कुछ भी जरूरत पड़ती है तो अपना उसको जो है कृषि गोल्ड लोन के थ्रू ले सकता है। उसमें भी बहुत ही कम चार्जेस हैं। वहाँ पर उसको उसके गोल्ड का कम से कम 70 से 75% के बीच का उसको राशि ऋण के रूप में मिल जाती है। डेयरी के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए, इन सब के लिए भी लोन अवेलेबल है। लेकिन इन सब के लिए एक ही शर्त है कि अगर किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड है वही ग्राहक इसमें आगे इसको एक्सटेंड कर सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से अगर कोई बैंक के थ्रू जुड़ा हुआ है तो बाकी सुविधाएं भी वो उठा सकता है। अगर उसको अपना सामान को बेचने के लिए बाहर मंडी में आवक जावक करना है, आना जाना है उसको बाहर मंडी में, उसके लिए उसको 4 व्हीलर बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत ही कम ब्याज दर, 7 वर्ष के उसके रिपेमेंट पीरियड में मिल जाती है। 2 व्हीलर मोटरसाइकिल भी वो ले सकता है। ट्रैक्टर लोन, अगर खेती के लिए उसको कुछ उसके पास ज़मीन है और उसको ट्रैक्टर की जरूरत है, वो भी बैंक उसको एक्सटेंड करता है। तो सारी फैसिलिटीज किसान को तभी मिलती है आगे की, जो बैंक के द्वारा न्यूनतम ब्याज दरों में प्रोवाइड की जाती हैं, वो जब किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से जुड़ा हुआ है तभी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। बाकी तो सरकार इसको युद्ध स्तर पर कर रही है, तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। और सोशल मीडिया से एक हमारे पास प्रश्न आया है कि सोशल मीडिया से बहुत लोग जुड़े हैं। उनका ये है कि किसान के लोन का रीपेमेंट अगर एकदम रेगुलर है या वो कार्ड में ज्यादा पैसे डाल दे तो क्या लाभ है, इसके बारे में भी कृपया आप बताएं।
प्लीज प्रश्न रिपीट कीजिए, मैं नहीं सुन पाया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि एक प्रश्न है हमारे पास कि किसान के जो लोन का रीपेमेंट एकदम रेगुलर रहता है या वो कार्ड में ज़्यादा पैसे डाल दे तो उसके क्या लाभ होते हैं? इसके बारे में कृपया बताएँ। किसान का रिपेमेंट अगर रेगुलर रहता है, अगर वो जी। तय समय सीमा जो कि 1 वर्ष की है, अगर उसमें आकर लोन भर के दोबारा से उसको विड्रॉल करता है, तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि सरकार उसको सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार के थ्रू उसको 3% की सब्सिडी मिलती है ब्याज दर में, और राज्य सरकार की तरफ से जो भी तय हो। मैंने गुजरात की बैंक में मैं कार्य कर रहा हूँ, गुजरात राज्य में, तो यहाँ पर 4%, यानी जो अगर उस तय समय सीमा के अंदर लोन की भरपाई करके पुनः लोन लेता है, रिन्यू करना उसको हम बैंक में कहते हैं, अगर रिन्यू करता है तो उसको तो 0% ब्याज दर पे किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा मिल रहा है गुजरात में। बाकी सभी राज्य दर में रिपेमेंट के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी अलग अलग है, तो मेरे को पूरे अन्य राज्यों की जानकारी नहीं है। ये एक लाभ, बहुत बड़ा लाभ है। अगर 0% पे गुजरात राज्य में किसी किसान को लोन मिल रहा है तो ये एक सबसे बड़ी सुविधा किसानों को मिलती है सही समय पर लोन चुकाने पर। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। और मैं मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले चले। मनीष जी। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो अपनी चर्चा हुई बड़ी सार्थक रही। उसमें कई बातें बैंकर्स के माध्यम से मालूम पड़ा जो किसानों को मालूम नहीं था और कई हम लोगों को भी नहीं मालूम था। अब इसमें एक चीज को जोड़ दिया जाए, अपन सब बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या एक्चुअली में अभी महंगाई की दर भी बढ़ रही है और लागत जो बढ़ रही है, फाइनेंस ऑफ स्केल जो क्रॉपिंग पैटर्न का उस आधार पे तय करते हैं कितना अमाउंट देना चाहिए। तो इसको महंगाई की दर को और जीएसटी की दर एग्रीकल्चर पे भी है। तो आने वाले समय में हम और आपको भी इस पर चर्चा में लाना चाहिए। इसका जो ऋण का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए थोड़ा और, तो जिससे और भी किसानों को राहत मिलेगी और अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। थोड़ी सी इसमें भी समय समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आना चाहिए और होना भी चाहिए। और दूसरी जो बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है बहुत ही अच्छी कृषि की तस्वीर बदलने वाली योजना में एक ये बहुत बड़ी व्यापक योजना है। तो जो भी किसान है, अपने वाले भी, हम लोग भी, जो कोई कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग जो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई लोग में एनजीओ वाले भी हमको मिले, तो उन लोगों को भी ऐसी योजनाओं का लाभ अपने किसान भाइयों को बताना चाहिए और कोशिश की जाना चाहिए कि वे भी इस योजना से जुड़े और उनका जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पे नमो ऐप एक्चुअल मीटिंग जो चल रही है, जो इसका संचालन जो कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे भी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मनीष जी। और एक तरफ से मैं भी पूरी नमो ऐप वर्चुअल मीट की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो भी किसानी से जुड़े हुए हैं, जो बैंकर्स हैं हमारे, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां दी, और जो लोगों को कुछ डाउट थे वो भी क्लियर होंगे। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस श्रृंखला में परिचर्चा आयोजित करते रहेंगे और आप सभी से जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम भैया, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ऐप इस नरेंद्र मोदी ऐप, इस ऐप को हम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या फिर 1800-209-0920 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना। मुझे विश्वास है अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा।